एपिसोड शुरू होती है और हमें लिजी को दिखाया जाता है। वो जब जागती है तो वो सीफी के बारे में पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है कि आप तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस बेड मास्टर से निपट लूंगा। सीफी उसे कहती है कि ऐसा करना मत, तुम अभी अभी जागे हो और तुम्हारे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुम उस बेड मास्टर की सामना कर सको। ये सब तुम मेरी बॉडीगार्ड के ऊपर छोड़ दो, वो इसे संभाल लेगी। वो एक सोल मास्टर है जो बेड मास्टर को अच्छा सबक सिखाएगा। आगे हमें उसी बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो उस बेड मास्टर के साथ फाइट कर रही होती है। बेड मास्टर बॉडीगार्ड के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसकी सारी अटैक को डॉज कर रही होती है। आगे बॉडीगार्ड उस बेड मास्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसके कारण बेड मास्टर पीछे हट जाती है। बेड मास्टर अपनी बॉडी को 10 गुना ज्यादा बड़ा कर देती है, यानी कि उसकी जो शरीर की आकार था वो लगातार बड़ा होती जा रही होती है, क्योंकि वो अपनी सारी पावर को यूज कर रही होती है। अब आगे जाएगी बताती है कि ये मास्टर तो बिल्कुल पागल हो चुका है। अगर कोई बंदा अपनी सोल एलिमेंट को बहुत ज्यादा यूज कर लेती है तो वो जान से भी मारी जा सकती है। ये बेड मास्टर पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो फाइट को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो अपनी परवाह नहीं करके भी वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब वो बेड मास्टर लगातार बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर रही होती है। बॉडीगार्ड को ऐसा लग रहा होता है कि वो लगातार इस फाइट में हार जाएगा। तभी सीफी अपनी स्टूमर से उस बॉडीगार्ड की मदद करने लगती है, उस बेड मास्टर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके ऊपर इसकी कोई भी अटैक काम नहीं करती। सीफी के अंदर इतना एनर्जी नहीं होती है कि वो लगातार बेड मास्टर के ऊपर अटैक कर सके। तभी लिजी देखती है कि इस बेड मास्टर की साइज इंक्रीज हो जाने के कारण इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। तभी लिजी को याद आती है कि अरे हाँ, मैंने तो डिपार्टमेंट में पढ़ा है, क्यों ना उसकी इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर अब वो अपनी जितनी सारी कैलकुलेशन सीखी होती है वो सभी को इस्तेमाल करने लगती है। अब जाएगी जाती है उस बेड मास्टर के ऊपर चारों तरफ मार्क लगाने लगती है। तभी लिजी चिल्लाते हुए बॉडीगार्ड को कहती है कि तुम्हें मैंने जहाँ पर मार्क लगाया गया है वहीं पर तुम्हें अटैक करना होगा। अब बॉडीगार्ड ऐसा करने लगती है, जिसके कारण उस बेड मास्टर की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अब आगे जाएगी उसकी वीक पॉइंट पर मार्क लगाने जाता है और बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी बॉडीगार्ड उस बेड मास्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसके कारण वो बेड मास्टर अपनी हाथ को आगे करके शील्ड के तरफ यूज करने लगती है, जिसके कारण बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। लेकिन उस बेड मास्टर को क्या पता था, वो अपने आप को आगे से ही बचाया था, लेकिन पीछे से तो नहीं बचाया था ना। तभी लिजी वही करती है, वो उस बेड मास्टर के ऊपर जहाँ पर उसने मार्क लगाई होती है पीछे से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। अब आगे लिजी की इस तरह के अटैक से वो बेड मास्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिसे देखकर लिजी अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर देती है। तभी वो बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए लिजी की तरफ बढ़ने लगती है, क्या कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी लिजी कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन लिजी को क्या पता था, वो उसके लिए नहीं अपनी प्रिंसेस के लिए आया था। वो बॉडीगार्ड सीफी के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो बॉडीगार्ड लिजी को पूछते है कि अभी अभी तुमने किस तरह की ट्रिक यूज किया? जिस पर लिजी कहती है कि मैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने उसी से सीखा है और उसी से इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड कहती है कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है। अब आगे हमें लिजी को दिखाया जाता है जो अपनी सोल स्पेस में होती है, उसके सामने एक बड़ी सी स्टैचू होती है। वो स्टैचू सीफी की होती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल नजर आती है। तभी जाकी उसे बताती है कि ये सीफी की स्पिरिट है जो अब तक अवेकन नहीं हुई है। सीफी की स्टैचू को देखकर लगती है कि अब तक वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। अब आगे जो लिजी होती है वो सीफी की सोल को अवेकन करने लगती है, जिसपे जाकी उसे बताती है कि तुम ऐसे ही उसे अवेकन नहीं कर सकते। अगर किसी की सोल किसी बवंडर में फंसी होती है तो उसकी सोल काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। उसकी जो सोल शैडो की लेवल होती है वो सेम ही होती है। इसकी सोल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए एक खास तरीका है, तुम ऐसे ही उसे अवेकन नहीं कर सकते। तभी लिजी को याद आने लगती है कि जिस दिन वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया था उस दिन उसका बर्थडे था और उसी दिन उसने ही अपनी सोल स्पिरिट को अवेकन किया है। मैंने अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के लिए किसी घोस्ट शैडो को ऑब्जर्व नहीं किया था, आखिर क्यों सी की स्पिरिट को अवेकन करने के लिए किसी घोस्ट शैडो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आगे सीफी को होश आती है और ये लोग उसकी सोल स्पेस से बाहर आ जाती है। लिजी उसे ठीक कर रही होती है, इसीलिए वो उसकी सोल स्पेस में जाकर उसको क्या हुई है इसके बारे में पता चल जाती है। अब आगे बॉडीगार्ड देखती है कि सीफी की जो इंजरी होती है वो लगभग ठीक हो चुकी है, इसीलिए वो लिजी को पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने कौन सी स्किल की यूज किया है। जिस पे लिजी उसे कहती है कि मैंने हेवन ओपनिंग स्पिरिचुअल स्किल की यूज किया है। इस पे सीफी खुश होकर कहती है कि तुम उसी लेजेंडरी में से एक हो जो कि किसी भी सोल स्पेस में जाकर किसी भी सोल को अवेकन कर सकती है। जिस पे लिजी उसे कहती है कि तुमने सही गेस किया है, मैं ही उस लेजेंडरी में से एक हूँ और मैंने ही लाइफ और डेथ की टेस्ट को पास किया है, जिसकी वजह से मैंने इस रियल में एंटर कर चुकी हूँ। अब आगे उसे कहती है कि मैंने जब तुम्हें हील कर रहा था तो मैंने तुम्हारी सोल स्पेस में गई थी और तुम्हारी स्पिरिट को देखा था कि वो अभी भी अवेकन नहीं हुई है। जिस पे सीफी उसे कहती है कि क्या तुम्हें ऐसे कोई तरीका पता है जिसमें मेरी स्पिरिट को अवेकन किया जा
सकता है। जिस पर लीजी उसे कहती है कि एक तरीका है, तुम्हारा जो सोल स्पिरिट है वो एक बवंडर में फंस गया है, उसे अवेकन करने के लिए बस एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि तुम्हें एक घोस्ट शैडो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मैं अपनी हीलिंग टेक्निक से तुम्हारी सोल स्पिरिट को हील कर सकती हूँ। जिस पे बॉडीगार्ड कहती है कि अगर तुम्हें घोस्ट को कंट्रोल करना है तो तुम्हें किलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और तुम बिना पार्टिसिपेट किए इसे कभी भी नहीं कर सकते। अगर तुमने इस बार एक बार पार्टिसिपेट कर लिया तो तुम्हारा सोल स्पिरिट एक ऐसी जगह पर गुजरेगी जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिस पे लीजी उसे कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और खतरों से खेलना तो मेरे लिए एक बाएं हाथ का खेल है। आगे वो उसे ये प्रॉमिस कर देती है, सबसे पहले मुझे मिस्टी माउंटेन में जाना होगा और मेरी जो काम है मुझे सबसे पहले उसी काम को निपटाने दो और उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए लॉन्गी सिटी में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी स्पिरिट को अवेकन करूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं लीजी आज से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर हाल में कुछ भी करूंगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीपी टेंट के अंदर आराम कर रही होती है और लीजी बाहर होती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी जायोकी बाहर आती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम सीजी के बारे में सोच रही हो। पहले तो वो उसे मना कर देती है लेकिन वो जानता था कि वो सीपी के बारे में ही सोच रही है, क्या वो सोई होगी कि नहीं है, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है। तभी वहाँ पर सीपी आ जाती है और बोलती है कि लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। तभी सीपी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कल सुबह मिस्टी माउंटेन में चल सकती हूँ। जिस पर लीजी उससे कहती है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वहाँ पर हाई लेवल की सोल बीस्ट होंगे, इसीलिए वो जगह खतरे से खाली नहीं है। जिस पर सीपी कहती है कि मुझे पता है मैं अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के लिए इतनी देर तक नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। मेरी सोल स्पिरिट एक बवंडर में फंस चुकी है, इसीलिए तुम्हें भी पता है कि मेरे ये सोल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए कितना जरूरी है क्योंकि बचपन से मेरा स्पिरिट ना अवेकन होने की वजह से सब लोग मुझे बुली कर रहे थे। तभी सीपी अपनी पास्ट के बारे में उसे बताने लगती है कि मेरी डैड को पता था कि मेरी सोल स्पिरिट अवेकन नहीं हो सकती, लेकिन वो मेरी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत कोशिश की कि मुझे फैमिली बिजनेस में इंटरव्यू करने के लिए मैंने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद एक प्लेस हासिल की है उस चेम्बर में, लेकिन मेरा जो सौतेला भाई है वो मुझे किसी भी हाल पे राजगद्दी में बैठने के लिए नहीं देगा। उसने मेरे खिलाफ काफी ज्यादा षड्यंत्र रचाया है क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठेगी तो मैं उसकी रास्ता का कांटा बन सकती हूँ, इसीलिए वो मुझे मार देना चाहती है। इस पर लीजी कहती है कि ओवरऑल तुम ही हेड ऑफ द फैमिली हो, इसीलिए तुम्हें उनसे डरने की बात नहीं है। जिस पर सीपी उससे कहती है कि तुम नहीं जानते हमारे क्लान में कितनी सारी फैमिली अफेयर चल रही है, मेरी सोल की वजह से मैं सभी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए वो सभी ने तय किया है जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरी शादी कर देंगे। इसी मैरिज के लिए उन्होंने मुझे लॉन्गी सिटी बुलाया है, जबकि मेरी क्लान ने ये डिसीजन ले लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकती। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैं किसी भी हाल में अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लूँ। इसके लिए मुझे जितनी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैं करूंगी क्योंकि मेरी लाइफ को कोई दूसरा कंट्रोल ना कर पाए। आगे वो लीजी को कहती है कि बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ मिस्टी माउंटेन में जाना चाहती हूँ ताकि लीजी उसकी मदद कर सके अपनी स्पिरिट को अवेकन करने के लिए। यहाँ पर लीजी उसकी प्रॉमिस कर देती है वो किसी भी हाल में उसकी स्पिरिट को अवेकन करके ही रहेगा। तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडीगार्ड सीपी के साथ बहस कर रही होती है आगे तुम अकेले मिस्टी माउंटेन पर कैसे जा सकते हो क्योंकि मिस्टी माउंटेन पर बहुत ज्यादा खतरा है और वो जो लीजी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी लीजी बॉडीगार्ड से कहती है कि मैं डेफिनेटली सीजी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी बॉडीगार्ड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे फाइट में नॉकआउट करना पड़ेगा, अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं मान जाऊंगा तुम सीपी को प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी लीजी अपनी मार्शल आर्ट से बॉडीगार्ड को नॉकआउट करने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाता। तभी लीजी अपनी ईंट को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करती है जिसके कारण वो उसे हरा देती है और लीजी जीत जाती है। आगे बॉडीगार्ड उससे कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है और तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने इस फाइट को जीत लिया है, इसीलिए सीपी को मैं तुम्हारे साथ जाने की परमिशन देती हूँ। आगे लीजी प्रॉमिस करती है कि वो सीपी की पूरी तरीके से ख्याल रखेगा, उसकी स्पिरिट को किसी भी हाल में अवेकन करके ही रहेगा और ऐसा करने के बाद उसे सेफली लॉन्गी सिटी में पहुंचाने के लिए आएगा। अब बॉडीगार्ड उसे एक खास तरह की टोकन देती है ताकि रास्ते में जितने सारे खर्च होगी वो इसी से विड्रॉ कर पाएगी। वो उसे कहती है कि तुम हमारी प्रिंसेस को पूरी तरीके से ख्याल रखना, अगर उनकी कोई भी चोट आएगी कि कुछ भी हुई उनके साथ तो तुम्हारी हाथ बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा। अब यहाँ पर लीजी और सीपी दोनों ही बॉडीगार्ड को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसको जाने के लिए परमिशन दिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।